सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से फागुन शुक्ल की पूर्णिमा को आप सभी को रात्रि 8 बजे सादर जय। पहले क्षमा, कल आपके बीच में नहीं आ पाए, कुछ टेक्निकल गलती के कारण कुछ नहीं हो पाया, पर आज आपके बीच में वही बात लेकर आ रहे हैं जो अब तक कहते हैं जहां विज्ञान की दौड़ खत्म होती है वहीं पर ज्ञान का आरंभ होता है। तर्क कुतर्क वितर्क जहां पे समापन हो जाता है तब मुंह के मुंह खुल जाते हैं, ऐसे दंग भरी बात हो जाती है। अब किंतु परंतु चुरांची बट लेकिन कुछ भी कह सकते हैं, पर ऐसी बात आज आपको दिखाएंगे। पर सबसे पहले आप सबको होली की शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि कल आपको खेलना है। होली दहन किया और अब खेलने का वक्त आया है। चंदन का तिलक लगाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे, दूरियां खत्म करेंगे, हृदय से गले लगाएंगे और फिर खुशियां मनाएंगे, गीत गाएंगे, गुनगुनाएंगे। अष्टानिका का समापन हो गया, हवन हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। पर अब बात करें आपसे उस गजब की बात की, राजधानी दिल्ली से बात की करते हैं, पुरानी दिल्ली के शहर की बात करते हैं, पहाड़ी धीरज के उस मंदिर से बात करते हैं जहां पर सचमुच पिछले कुछ समय से लगातार यह चमत्कार सा हो रहा है। विश्वास नहीं होता ये कैसे हो रहा है। कोई जानबूझकर कर रहा है, कोई जानबूझ के कुछ कर रहा है। यह सब कुछ शांत हो जाता है जब यहाँ के दृश्य देखते हैं। देखिए इस पर एक गजब की बात। आज दृश्य दिखा रहे हैं आपको दिल्ली राजधानी से, बहुत प्राचीन है। सेंट्रल दिल्ली में पहाड़ी धीरज का यह बड़ा मंदिर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, या अब नई मूल वेदी आ गई है 50 साल से। पहले भी एक और 2 वेदियां थी यहाँ पर। दूसरी वेदी जो मूल वेदी प्राचीन थी, आज उसकी बात कर रहे हैं। दोनों वेदियों में 25-25 प्रतिमाएं हैं। वैसे 2009 में यहाँ आचार्य श्री बाहुबली सागर जी ने महाराज जी ने पंच कल्याण करवाए थे और तब उन्होंने बताया था, तो उन्होंने कहा था सचमुच ये इसका नाम अतिशयकारी तीर्थ होना चाहिए। तब आचार्य श्री बाहुबली सागर जी कह तो गए, आज 14 साल बाद वह दिख रहा है। विश्वास मत करिए, आप कहेंगे यहां पर एक बार केसर नहीं बरसी, जैसे हम सुनते हैं या कई तीर्थों सुनते हैं कि पर्टिकुलर डे पर कभी केसर बरसती है या बरसती थी। पर आज जो बात करें हम, चैनल महालक्ष्मी ऐसी बातों के कई बार खुलासे कर चुका है। आपके पास सिक्का बरसता है किसी के यहाँ विशेष अष्टमी या चौदस के दिन, उस बात को बताया कि एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार सिक्का क्यों निकलता है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। और यहां पर भी ऐसा लगता है कि जैसे दाल में काला हो, पर यहां पर सीसीटीवी फुटेज भी है, पूरा वहां पर रिकॉर्ड है। विश्वास नहीं होता, पर यह हकीकत दिखती है कि यहां पर हर दूसरे दिन केसर बरसती है। हैरानगी होती है। हमने आगे उप प्रधान अमित जैन जी से बहुत लंबी चर्चा की कि भैया क्या चक्कर है, ये कोई चमत्कार के दिखा रहे हैं आप क्या यहां पर? क्योंकि केसर छिटकी जाती है तो लगता है जैसे किसी ने कर दिया हो। विश्वास नहीं होता है। क्या यह दान इकट्ठा करने की कोई बात चल रही है? उन्होंने साफ कह दिया, सीसीटीवी लग रहे हैं भाई साहब। अब एक बार नहीं, 24 घंटे आकर लगातार देखते रहे। जिसको देखना है हाथ कंगन को आरसी क्या है ये देख रहे हैं आप। चंदा प्रभु की प्रतिमा पर केसर बरसते हुए, मूल प्रतिमा बीच में हम देख रहे हैं पारस प्रभु की है जहां पर, और उसके बाईं और दाईं तरफ अब चंदा प्रभु की प्रतिमा पर, यह पिछले परसों की बात बता रहे हैं आपको। इतनी ज्यादा केसर बरसी कि हमें आज आपके बीच में आ गए हैं। एक को देख रहे हैं आप, क्लोजअप देखते रहिएगा इन विभिन्न चित्र। पहले दाईं तरफ देखते रहिए वासु पूज्य स्वामी पर हर तीसरे चौथे दिन अभिषेक सुबह होता है 6:30 बजे, जब उससे पहले केसर बरस जाती है। शाम फिर 12, 12:30, 1 बजे ताला बंद हो जाता है, कोई नहीं होता है। बाद में शाम को आरती करने वाली जो 5:30 आरती होती है उनके लिए दरवाजा खुलता है, और जब वह देखते हैं तो भौचक के रहते हैं कि केसर बरसी हुई है। सीसीटीवी कैमरा लगातार है, यहां पर कोई फुटेज कट नहीं है, तो विश्वास अविश्वसनीय हो जाता है कि यहां पर केसर बरस रही है। और लगातार गैप दे देकर लगातार 10-11 बार पिछले 1.5 माह में ऐसा हो गया है। अब आप इस फिल्म से देखिए कि कैसे बरस रही है केसर चंदा प्रभु की इस प्रतिमा पर। 6 वेदियां हैं और यह है प्राचीन सबसे मूल वेदी, जिसे कहा 150 वर्ष प्राचीन मंदिर की सबसे पहली प्रमुख वेदी। 25 से ज्यादा प्रतिमाएं यहां पर। और अमित जी बताते हैं कि इसी पर पहले दाईं वाली वास्तु पूज्य स्वामी पर, अब बाईं तरफ इस पारस प्रभु के बाईं तरफ वाली में इस चंदा प्रभु की प्रतिमा पर केसर बरसता है। और शनिवार को तो इंतहा हो गई उस केसर की। चित्र देखते रहिए आप। वैसे बहुत प्राचीन है, और एक समय मेरे चांदनी चौक का मंदिर और पहाड़ी धीरज के ये 2 ही मंदिर खास थे जहां पर सारे बड़े आचार्य
बाहुबली सागर जी पहले आ चुके हैं यहाँ पर, शांति सागर जी दक्षिण वाले, सूर्य सागर जी, धर्म सागर जी, विमल सागर जी, देशभूषण जी महाराज सब यहाँ पर आके विधान कर चुके हैं, प्रवचन सब कुछ यहीं होते थे। और कहा जाता है इन आचार्यों के कारण ही आज उसका अतिशय आज भी दमक रहा है। अब केवल 50 परिवार रह गए यहाँ पर। एक समय यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या थी जैन परिवारों की, जो धीरे धीरे यहाँ से स्थानांतरित हो रही है। जैसा हाल चांदनी चौक का है, वही उसके सटे हुए पहाड़ी धीरज का है। केसर बरसती कहाँ से है? कई बार इस बात को हमने गौर करके देखा, पर इस बार में आज विज्ञान सचमुच यह हार जाता है जब यह बात देखता है। रक्षक देवी देवता करते हैं क्या? ऐसा नहीं कि मंदिर में केसर को छोड़ जाते हैं, बाद में कोई पक्षी आके छिड़क देता हो, ऐसा भी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज के नजर कोई इसमें ताला लगने के बाद प्रवेश नहीं करता है। सुबह काम होने के बाद और फिर शाम को मंदिर खुलता है, अंदर कोई नहीं रहता है। मंदिर सबके साथ में खुलता है और फिर लोग जाते हैं तो देखते तो हतप्रभ रह जाते हैं जब ऐसे दृश्य उनको दिखते हैं। हैरानगी होती है ऐसे दृश्यों पर जब यह आप देखते हैं। एक बार आकर देखिएगा अपनी आंखों से साक्षात कि यह हाथ कंगन को आरसी क्या, अरे वर्तमान के अंदर विज्ञान की लिखी हुई को पारसी क्या। गजब की बात है, केसर बरस रही है और पहली बार ऐसे देख रहे हैं कि जहां पर लगातार केसर बरस रही है। ऐसे बहुत तीर देखते हैं केसर बरसेंगे, पर ऐसा लगातार देखने वाला शायद यह एकमात्र। दिल्ली में बहुत बड़ी जनसंख्या है जैन समाज की, जाकर देख लीजिएगा। हाथ को आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार आंखों पर देखिए कब होता है ऐसा। सुबह 6:30 अभिषेक होता है, ऐसा कुछ 5:30 आरती होती है, बीच में मंदिर बंद रहता है 12 से लेकर 5:30 बजे तक, 12:30 1 बजे दोपहर को बंद कर देते हैं और फिर आरती के समय खोला जाता है। रात में क्या हो जाता है, दिन में क्या हो जाता है, ये आंखें इनको विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि यह कैमरा भी है, सब कुछ है। आपको आकर एक बार अपने विश्वास को यहां जागृत करना है। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी के उप प्रधान अमित जैन जी से बहुत लंबी बातें हुई, उसका छोटा सा सुनाएंगे आपको, क्योंकि विश्वास ही नहीं होता है। विज्ञान के तर्क पर आज ये बात ठहरती नहीं है कि ऐसे अचानक केसर बरसने लग जाए। 150 वर्ष प्राचीन मंदिर है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या कौन छिड़क देता है? चैनल महालक्ष्मी में ठोस ठोस कर बात करी। क्या यह चंदा दान इकट्ठे करने का एक मुहिम चल रही है, या कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कर देता है, अनजाने में कर देता है और हम समझते हैं कोई चमत्कार हो रहा है? क्योंकि नमस्कार से, श्रद्धा से चमत्कार होते हैं, बांधते हैं, पर क्या यहां ऐसा ही हो रहा है? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पर यह गैप करते करते पहले वासु पूज्य स्वामी की, अब चंदापुर की प्रतिमा पर ऐसा हो रहा है। क्या है? सीसीटीवी फुटेज को रखते नहीं जाता है क्या? उन्होंने सब बातों को इनकार कर दिया। लगातार सीसीटीवी चल रहा है, अंदर कोई प्रवेश नहीं कर रहा है, पर दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटना घटित हो रही है। एक अंश उनकी चर्चा का भी हम सुना देते हैं आपको। जो लोगों को विश्वास नहीं होता वो ही कह सकते हैं कि अपने आप छिटक रहे होंगे, अपने आप डाल रहे होंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं है। मैं वही कहने का मतलब सीसीटीवी लग रहे हैं यहाँ पर, फुटेज कोई चाहे तो जांच कर कैमरे सकते हैं। लग रहे हैं और ऐसा देखो 1.5 महीने से हो गया। मतलब लोग कह सकते हैं कि जी पैसा इकट्ठा करने का प्रयोजन होगा। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है है ना जी। और आज तक की बात है, हमारी पंचायत में 1.5 महीना हो गया। हाँ और हमको पता है कि ये देवोपुनीत अतिशय होते हैं, जो कि हमारे जिन आगम में सम्यक दृष्टि जो मनुष्य होता है वो तो इन अतिशयों में उलझता भी नहीं है। वो तो कहता है देवोपुनीत है, देवों का कार्य, वो तो व्यंतर जाति के देव कार्य कर रहे हैं अपना। और हमसे ज्यादा तो आप ज्यादा जानते हैं। नहीं वो तो ठीक है, पर इसका जवाब क्या दिया जाए कि हाँ भाई ये तो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं ना, इसमें कोई हमें कोई दान इकट्ठा करने का प्रयोजन है, कोई आए तो जांच कर सकता है सीसीटीवी फुटेज से। बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना। मंदिर ओपन है, सब कुछ है, कैमरे लग रहे हैं, कोई हमारी कैमरों के साथ छेड़छाड़ नहीं होती, कुछ हमको कुछ नहीं करना आता और ना कोई हमारा चंदा चिट्ठा इकट्ठा करने का प्रयोजन है। अम्मी जी ने खास बताई, अरे आप इसकी बात करते हो? 40 साल पहले की घटना बताते हैं, जहां पर पहले यहीं पर है कांच वाला मंदिर, फेमस है, उस बारे में है, जहां पहले 2 ही वेदी थी, शांतिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, फिर बाहुबली महाराज जी ने आकर एक आदिनाथ जी की प्रतिमा वाली जोड़ी, जिसके अंदर 72 की 24 जोड़ी, भूत भविष्य वर्तमान की 24 जोड़ के 72 प्रतिमाएं थी जिनालय में। कहा जाता है कि 40 साल पहले वहीं पर शांतिनाथ भगवान की वेदी पर जब भी दरवाजे खुलते थे तो वहां चांदी के फूल समर्पित करे हुए मिल जाते थे। अब उसमें भी कहेंगे आप कि कोई आके रख जाता होगा, यह 40 साल पहले की बात थी और अब इस मंदिर में यह अवश्य जो है चमत्कारी रूप से केसर का बिखराव,
केसर की बरसात, केसर की वर्षा यहां प्रतिमा, एक ही विशेष प्रतिमा पर पड़ती है। यह देखा गया है, पहले उधर थी अब इधर, तो इसलिए इसने कहीं ना कहीं ये अनुभूज पहेली एक लगता है। क्या रक्षक देवी देवता कुछ करते हैं? फर्श पर कुछ नहीं मिलता है, वेदी की अन्य प्रतिमाओं पर मिलता है। 25 से ज्यादा प्रतिमाएं हैं, एग्जैक्ट फिगर अमित भाई को भी नहीं मालूम है। पर हां, तो ऐसा क्या होता है, गजब का है। कभी भी दिल्ली वाले तो कम से कम जाकर देख ही सकते हैं। हो गई घोषणा कल, आचार्य श्री के दे दिया आशीर्वाद और होगा उन्हीं का सानिध्य। जी हां, गत वर्ष कुंडलपुर सब संत जुड़ते गए थे और एक अद्भुत कार्य कल्याणक हुआ था कुंडलपुर में। और अब कहते हैं सब कुछ तैयारी कल घोषित हो गया है। आचार्य श्री का विहार होता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं अमरकंटक की ओर। उम्मीद है कि 20 मार्च तक पहुंच जाएंगे। 25 मार्च से 2 अप्रैल तक वहां पर आदिनाथ भगवान का जो जिनालय बना है, गजब, बहुत अद्भुत बना है। अब की बार देखिए जाकर, एकदम ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्वर्ग से उतार कर रख दिया है। बड़ी विशाल प्रतिमा आदिनाथ भगवान की जब देखेंगे हैरत अंगेज हो जाएंगे इस नव निर्माण को देखकर। 25 मार्च से 2 मार्च तक आचार्य श्री के सानिध्य में अमरकंटक में हो रहा है भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, यानी पंच कल्याणक। इस बारे में कल कैसे घोषणा हुई आचार्य श्री के सानिध्य में, एक झलक पहले वह सुन लीजिए। आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद कमेटी ने लिया है, उस कार्यक्रम को संक्षेप में हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने और पूरे भारतवर्ष में सबको बताएं। 25 मार्च शनिवार से ध्वजारोहण घाट यात्रा प्रारंभ होगी। हर कार्यक्रम में तालियां बजाकर अनुमोदना उत्साह और आनंद के साथ होना चाहिए। 26 मार्च रविवार को सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, गर्भ कल्याणक पूर्व रूप होगा। तालियां बजाकर अनुमोदना। आज एक प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, आपको यदि सौभाग्य 27 तारीख सोमवार गर्भ कल्याण का उत्तर रूप होगा। तालियां बजाकर तीसरे दिन के लिए अनुमोदना। गुरुवर के चरणों से जो आशीर्वाद मिला। 28 मार्च मंगलवार को भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जाएगा। 29 तारीख बुधवार को भगवान का तप कल्याणक मनाया जाएगा। 30 तारीख गुरुवार को भगवान का ज्ञान कल्याणक पूर्वार्ध मनाया जाएगा और 31 तारीख शुक्रवार को ज्ञान कल्याणक उत्तरार्ध मनाया जाएगा और 1 अप्रैल शनिवार को भगवान का मोक्ष कल्याणक फेरी और कलशारोहण का कार्यक्रम आयोजित होगा। तालियां बजाकर अनुमोदन करें। पूरे भारतवर्ष में शंखनाद होना। विनम्र सागर जी महाराज बहुत खुश है समय, बातें बताते बताते मुस्काते बताते इस बारे में कुछ इस तरीके से 30 सेकंड में आपसे क्या कहते हैं। बड़े बाबा का जितना अभूतपूर्व महोत्सव अभी आपने कुंडलपुर में देखा बंधुओं, इससे भी ज्यादा अभूतपूर्व महोत्सव अब अमरकंटक की पावन वसुंधरा पर होने जा रहा है। गुरुदेव धीरे धीरे जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। और भी मुनि संघ, और भी आर्यका संघ, और भी श्रावक और दुनिया भर के तमाम देवी देवता जो अपने कहां बैठे थे, उनको भी जैसे भनक लगेगी कि सदी में अरिहंत की सत्ता को प्राप्त ऐसे संत अगर वहां पर चातुर्मास तो नहीं बोलता, पंच कल्याणक के निमित्त से जा रहे हैं, तो हम भी वहां चलते हैं। असंख्यात देवी देवताओं की साक्षी में वहां पर आपको धर्म लाभ लेने का मौका मिलेगा। दिल्ली से अब ले चलते हैं छत्तीसगढ़, धरतीला के सोंडरा गांव के दृश्य देख रहे हैं आप। राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं और उन्हीं के घर में हो रही थी खुदाई। शनिवार सुबह 10 सवा 10 की बात है। दिलेंद्र बंछौर जी के यहाँ घर की नवाई खुद रही थी, 4-5 फुट खोदी थी कि धीरे धीरे लगा। कहते हैं जब मैंने देखा, मुझे बताया उसने कि भैया कुछ पत्थर सा आ गया, बड़ा पत्थर आ गया, आप देखो एक बार इस पत्थर को कैसे लाना है। कहते मैं गया और देखा, हैरान हो गया। पहले भी आया, फिर निकली प्रतिमा। गजब हो गए, परिवार वाले खुश, गांव वाले खुश और दूर दूर से भी लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए। जब ऐसा हुआ घर में पूरी खुशियां आ गई। कहते हैं कि जिस धरा के अंदर से प्रतिमा या भगवान निकल आते हैं वह सचमुच पूरा ही पूरा पावन क्षेत्र बन जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे और प्रतिमाएं भी होगी, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया दिलेन जी ने कि जिसको एएसआई या पुरातत्व विभाग है, कोई भी आगे खुदाई कर ले, मैं मना नहीं करूंगा। अगर आज प्रतिमाएं निकलती हैं तो निकले, बहुत अच्छी। जब शुरू में प्रतिमा निकली, आप देख रहे हैं, तो लोगों ने कहा तो बौद्ध की प्रतिमा है और कई बौद्धवाद के उनके भक्त आ गए।
पर धीरे धीरे यहाँ पर कुछ बात लोगों ने बताया कि यह तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की है और ये चौथे काल की यानी 2-2,500 साल से भी ज़्यादा प्राचीन प्रतिमा ये लगती है। अब पहचाना कैसे इसके कि ये बौद्ध की है या आदिनाथ जी की है? लंबे केश और नासा दृष्टि, ये दो पहचान होती हैं जैन प्रतिमाओं की, दिगंबर जैन प्रतिमाओं की। समाज के लोग आने लगे जाएंगे तो उन्हें स्पष्ट कह दिया है कि भाई अब तो इनका मंदिर यहीं बनवाने की मैं व्यवस्था करना चाहूँगा, इस प्रतीक मैं किसी को ले जाने नहीं दूंगा। पर अब वहाँ पर कितना जैन समाज है, क्या है, ये वहाँ पर स्थानीय संगठन को पता करना होगा। अद्भुत प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा है, चतुर्थकालीन प्रतिमा है और आदिनाथ भगवान की स्पष्ट इंगित करती है कि यहाँ पर पहले जैन विरासत कितनी समृद्ध रही होगी। जरा सुनिए आप उनसे, दिलेंद्र पंचू से 2 क्षण उनकी बात भी सुन लीजिए। भगवान भगवान होता है और मेरे घर में प्रकट हुआ है, इसकी मुझे खुशी है। गांव वाले भी देखने आए थे, गांव वालों को भी कहना है मंदिर की स्थापना हम गांव में ही करेंगे, इस मूर्ति कहीं नहीं ले जाने देंगे। कितने बजे भगवान प्रकट हुए आपके यहाँ? लगभग 10:30 बजे। क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? अपने घर की नींव खुदाई करवा रहा था, उसी बीच में। अब क्या भावनाएं आपने बनाई हैं और क्या कहेंगे आप लोगों को? क्या भगवान भगवान है और भगवान की कोई रूप नहीं होती। भगवान के लिए मंदिर ही बनेगा और हमारे गांव में ही बनेगा। शिखर जी से नीमिया घाट से होते 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 अंतर्मन्ना आचार्य प्रसन्न सागर जी पहुंच गए रांची पहली बार। कल संडे की बात है, दोपहर को लगभग 2-2:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई फिर बातें हैरानी करती। उन्होंने पहली बात सही करी कि शिखर जी किसी एक विशेष का नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं जैन समाज और आदिवासी समाज। दोनों भाई भाई की तरह हैं, पर कुछ लोग उन्हें लड़ाने से नहीं रोक पाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और एक बात जो सबको चौंकाने वाली करी कि वहां पर कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है जिसको प्रशासन को तुरंत रोकना चाहिए और इस पर कोई आपत्ति जैन समाज को नहीं होगी। यह जो बात कही इसके बारे में खुलासा हम आपसे शीघ्र करेंगे उस उनकी बात के साथ। और जरा एक क्षण जरा दिखाते हैं आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह दृश्य। हंस जाएंगे, मुस्कुरा जाएंगे जब आचार्य ऋषि की बात को सुन पाएंगे। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या। इसका मतलब कि तुम सब खाने के लिए जी रहे हो और हम जीने के लिए खा रहे हैं। तुम्हारा खाने के बाद भी पेट नहीं भरता है और हम नहीं खाते हैं तब भी 24 घंटे वर्क करते हैं, समय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, लोगों को धर्म उपदेश देते हैं। प्रकृति का मतलब है नेचुरल जिंदगी जीना। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह। महिला दिवस है, होली का दिन है, दोनों बातें करेंगे एक साथ। गजब की बात आपको बताएंगे। अरे आचार्य श्री के चरण स्पर्श की जैसे महिलाओं को मिल गई हरी झंडी। विश्वास नहीं होगा आपको, पर जब कल सुनेंगे मान जाएंगे आप कि आचार्य श्री ने कैसे महिला दिवस पर जैसे खुशखबरी दे रहे हैं। आचार्य श्री महिलाओं के लिए महिला दिवस, वर्ल्ड वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन डे और साथ में होली डे। सादर जय जिनेंद्र।